महोत्सव में जो आप आई हैं यहाँ पे छात्रों के लिए क्या कहना है? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो भी छात्र युवा हैं वो सभी अपने शारीरिक बल के साथ अपने बौद्धिक और आध्यात्मिक बल का भी विकास करें, जिससे हमारा देश चारित्रिक और आध्यात्मिक रूप से भी बहुत उन्नत बन सके और इस क्षेत्र में भी वो आगे बढ़ सके, ताकि हमारे युवा क्षेत्रों में जो बहुत ज़्यादा निराशा और उनके अंदर जो बहुत मनोबल की कमी हो रही है, उस कमी को वो अपने अंदर से हटा करके और आध्यात्मिकता के द्वारा इतने सशक्त बन जाए कि वो अपने जीवन को एक श्रेष्ठ बना सके और हमारे समाज को, देश को बहुत ऊंचाई पर ले जा सके। कल एक दुर्घटना हुई जो आवे जी के साथ, क्या कहना है? उसके लिए तो यही कहेंगे कि जो कुछ हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही जो है निंदनीय घटना है, जो नहीं होना चाहिए हमारे समाज में, क्योंकि हर एक को सम्मान देना चाहिए। जीवन लेने का अधिकार किसी मनुष्य को नहीं है, ये जीवन परमात्मा ने दिया है, उनको ही लेना है और देना है। ये अगर कोई मनुष्य कार्य करता है तो ये बहुत बड़ा उसके लिए अपराध है और बहुत निंदनीय घटना है। भारत के दृष्टिकोण से देखा है तो किस तरह के उनके संबंध रहे और कैसा? भारत के दृष्टिकोण से तो उनके बहुत अच्छे संबंध थे हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी के साथ, और हमारे देश का उनके साथ बहुत मैत्री संबंध था। हमारे देश के बहुत सारे विकास कार्यों को भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से संचालित किया, और हमारे बनारस में तो उन्होंने जो गौरव दिलाया है बनारस को, रुद्राक्ष जो बना हुआ है सभागार, तो बहुत ही अच्छा उन्होंने कार्य किया हमारे देश के लिए। जो मित्रता है उसको अपनाई है उन्होंने, उसको निभाया है पूरी तरह से। दीजिएगा। मैं शशि प्रकाश चंदन, वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष। देखिए, हर साल भली भांति छात्र संघ यहाँ होता है और छात्र संघ के जीतने के बाद हम सभी प्रतिनिधि जीतने होते हैं। सभी लोग अपना अपना छात्र संघ महोत्सव, छात्र संघ उद्घाटन, छात्र संघ समापन कराते हैं, जिसके आधार पर आज हम लोगों ने छात्र संघ महोत्सव का प्रोग्राम रखा है। क्या है खास प्रोग्राम में, क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ खास प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में बीके वंदना दीदी हैं, जो कि इनका विश्वविद्यालय है ब्रह्म कुमारी शरीफ विश्वविद्यालय, जो कि 167 देश में संचालित होता है, और उनकी मुख्य अतिथि के रूप में वंदना दीदी आई हैं। और सरथना मेरठ के विधायक अतुल प्रधान जी आए हैं, और बैरिया बलिया के विधायक जयप्रकाश अंचल जी आए हैं, पूर्व एमएलसी राजपाल कश्यप जी आए हैं। और कार्यक्रम का मुख्य रूप यह है कि हम लोग युवाओं को किस तरीके से शिक्षा और बेहतर तरीके से समाज में आप लोग वर्तमान में देख रहे होंगे कि बेरोजगारी किस तरीके से है, उस पर हम लोग यहाँ पर कम से कम 10 से 15 मिनट का एक नुक्कड़ नाटक करवाना चाहते हैं बेरोजगारी पर, जिसका शीर्षक है कौन है जिम्मेदार। वो नाटक भी होगा और स्वागत गीत के माध्यम से सभी लोग आप लोग के सामने, आप लोग देखे ही हैं जिस तरीके से प्रोग्राम संचालित हो रहा है, और हमें लगता है कि इसको बेहतर तरीके से हम लोग काम करेंगे। यहाँ विश्वविद्यालय के सभी तमाम छात्र, नौजवान साथी, छात्र छात्राएं, लड़कियां, लड़के सभी लोग सम्मिलित हैं, इसलिए कि हम लोग एक बेहतर प्रतिनिधि चुने। उनके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं लाभ नहीं होगा। आज इस कार्यक्रम में शुरुआत में मौन भी रखा गया जी। क्या हुआ? हाँ, देखिए, शुरुआत में हम लोगों ने मौन इसलिए रखा कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे जी का निधन हो गया था, अकस्मात मृत्यु, जिसको कहा जाए जो निंदनीय है, जो कि नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में, हमारे देश में भारत के प्रधानमंत्री के जितने लगाव थे उनसे, हमारे देश में, हमारे बनारस में जितना विकास किया उन्होंने उनका हर तरीके से भली भांति सहयोग रहता था, जो कि हम लोगों ने ये दुखद समस्या को देख करके बहुत तकलीफ हुआ कि उनका कल के दिन में निधन हो गया। स्वागत। क्या कर रहे हैं भैया? भैया फ्रेम खराब हो रहा भैया। फूल खिला है हर डाली पर, खुशबू चारों ओर छाई है। फूल खिला है हर डाली पर, खुशबू चारों ओर छाई है। आपके आने से श्रीमान महफिल में दीप ज्योति नमस्ते। तो सभी अतिथियों का दीप प्रज्वलित करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद और कोटि कोटि नमन यहाँ पर अपनी गरिमाय उपस्थिति पेश करने के लिए। अरे वो पीछे हटा भाई। एक बार सब लोग हाथ लगा लीजिए। सब जल जाए, सब ठीक सामने देखिएगा।
इधर हाथ लगा लीजिए मैडम, आप भी हाथ लगा लीजिए। आप भी हाथ लगाइए मैडम। अरे एक जो हाथ सभी लोग हाथ लगा लीजिए। इधर इधर सामने बस। रवि प्रकाश चंद्र जी से गुजारिश है कि अपने सहयोगियों के साथ हमारे माननीय जयप्रकाश अंचल जी विधायक बैरिया बलिया के हमारे बीच मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे नौजवानों को। जोरदार तालियां। अभी स्वागत हो रहा है हमारे राजपाल कश्यप जी का, हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत और हम सबके मार्गदर्शक रहे हैं आप। एक बार जोरदार कहेंगे साहब, हम पर मेहरबान है, बड़े नसीबों वाले हैं हम जो दीजिएगा। मैं शशि प्रकाश चंद्र, वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष। किस तरह का देखिए, हर साल भली भांति छात्र संघ यहाँ होता है और छात्र संघ के जीतने के बाद हम सभी प्रतिनिधि जीतने होते हैं। सभी लोग अपना अपना छात्र संघ महोत्सव, छात्र संघ उद्घाटन, छात्र संघ समापन कराते हैं, जिसके आधार पर आज हम लोगों ने छात्र संघ महोत्सव का प्रोग्राम रखा है। क्या है खास प्रोग्राम में, क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ खास प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में बीके वंदना दीदी हैं, जो कि इनका विश्वविद्यालय है ब्रह्म कुमारी शरीफ विश्वविद्यालय, जो कि 167 देश में संचालित होता है, और उनकी मुख्य अतिथि के रूप में वंदना दीदी आई हैं। और सरथना मेरठ के विधायक अतुल प्रधान जी आए हैं, और बैरिया बलिया के विधायक जयप्रकाश अंचल जी आए हैं, पूर्व एमएलसी राजपाल कश्यप जी आए हैं। और कार्यक्रम का मुख्य रूप यह है कि हम लोग युवाओं को किस तरीके से शिक्षा और बेहतर तरीके से समाज में आप लोग वर्तमान में देख रहे होंगे कि बेरोजगारी किस तरीके से है, उस पर हम लोग यहाँ पर कम से कम 10 से 15 मिनट का एक नुक्कड़ नाटक करवाना चाहते हैं बेरोजगारी पर, जिसका शीर्षक है कौन है जिम्मेदार। वो नाटक भी होगा और स्वागत गीत के माध्यम से सभी लोग आप लोग के सामने, आप लोग देखे ही हैं जिस तरीके से प्रोग्राम संचालित हो रहा है, और हमें लगता है कि इसको बेहतर तरीके से हम लोग काम करेंगे। यहाँ विश्वविद्यालय के सभी तमाम छात्र, नौजवान साथी, छात्र छात्राएं, लड़कियां, लड़के सभी लोग सम्मिलित हैं, इसलिए कि हम लोग एक बेहतर प्रतिनिधि चुने, उनके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे तो कहीं न कहीं लाभ नहीं होगा। आज इस कार्यक्रम में शुरुआत में मौन भी रखा गया जी। क्या हुआ? हाँ, देखिए, शुरुआत में हम लोगों ने मौन इसलिए रखा कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे जी का निधन हो गया था, अकस्मात मृत्यु, जिसको कहा जाए जो निंदनीय है, जो कि नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में, हमारे देश में भारत के प्रधानमंत्री के जितने लगाव थे उनसे, हमारे देश में, हमारे बनारस में जितना विकास किया उन्होंने उनका हर तरीके से भली भांति सहयोग रहता था, जो कि हम लोगों ने ये दुखद समस्या को देख करके बहुत तकलीफ हुआ कि उनका कल के दिन में निधन हो गया। महोत्सव में जो आप आई हैं, आप छात्रों के लिए क्या कहना है? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो भी छात्र युवा हैं, वो सभी अपने शारीरिक बल के साथ अपने बौद्धिक और आध्यात्मिक बल का भी विकास करें, जिससे हमारा देश चारित्रिक और आध्यात्मिक रूप से भी बहुत उन्नत बन सके और इस क्षेत्र में भी वो आगे बढ़ सके, ताकि हमारे युवा क्षेत्रों में जो बहुत ज़्यादा निराशा और उनके अंदर जो बहुत मनोबल की कमी हो रही है, उस कमी को वो अपने अंदर से हटा करके और आध्यात्मिकता के द्वारा इतने सशक्त बन जाए कि वो अपने जीवन को एक श्रेष्ठ
बना सके और हमारे समाज को, देश को बहुत ऊंचाई पर ले जा सके। कल एक दुर्घटना हुई जी। सिंधु आबे जी के साथ, जी। क्या कहना है? उसके लिए तो यही कहेंगे कि जो कुछ हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही जो है निंदनीय घटना है, जो नहीं होना चाहिए हमारे समाज में, क्योंकि हर एक को सम्मान देना चाहिए। जीवन लेने का अधिकार किसी मनुष्य को नहीं है, ये जीवन परमात्मा ने दिया है, उनको ही लेना है और देना है। ये अगर कोई मनुष्य कार्य करता है तो ये बहुत बड़ा उसके लिए अपराध है और बहुत निंदनीय घटना है। भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो किस तरह के उनके संबंध रहे और कैसा? भारत के दृष्टिकोण से तो उनके बहुत अच्छे संबंध थे हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी के साथ, और हमारे देश का उनके साथ बहुत मैत्री संबंध था। हमारे देश के बहुत सारे विकास कार्यों को भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से संचालित किया, और हमारे बनारस में तो उन्होंने जो गौरव दिलाया है बनारस को, रुद्राक्ष जो बना हुआ है सभागार, तो बहुत ही अच्छा उन्होंने कार्य किया हमारे देश के लिए। जो मित्रता है उसको अपनाई है उन्होंने, उसको निभाया है पूरी तरह से। परिचय दीजिएगा। मैं शशि प्रकाश चंदन, वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष। किस तरह का? देखिए, हर साल भली भांति छात्र संघ यहाँ होता है, और छात्र संघ के जीतने के बाद हम सभी प्रतिनिधि जितने होते हैं, सभी लोग अपना अपना छात्र संघ महोत्सव, छात्र संघ उद्घाटन, छात्र संघ समापन कराते हैं, जिसके आधार पर आज हम लोगों ने छात्र संघ महोत्सव का प्रोग्राम रखा है। क्या है खास प्रोग्राम में, क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ खास प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में बीके वंदना दीदी हैं, जो कि इनका विश्वविद्यालय है ब्रह्म कुमारी शरीफ विश्वविद्यालय, जो कि 167 देश में संचालित होता है, और उनकी मुख्य अतिथि के रूप में वंदना दीदी आई हैं। और सरथना मेरठ के विधायक अतुल प्रधान जी आए हैं, और बैरिया बलिया के विधायक जयप्रकाश अंचल जी आए हैं, पूर्व एमएलसी राजपाल कश्यप जी आए हैं। और कार्यक्रम का मुख्य रूप यह है कि हम लोग युवाओं को किस तरीके से शिक्षा और बेहतर तरीके से समाज में आप लोग वर्तमान में देख रहे होंगे कि बेरोजगारी किस तरीके से है, उस पर हम लोग यहाँ पर कम से कम 10 से 15 मिनट का एक नुक्कड़ नाटक करवाना चाहते हैं बेरोजगारी पर, जिसका शीर्षक है कौन है जिम्मेदार। वो नाटक भी होगा, और स्वागत गीत के माध्यम से सभी लोग आप लोग के सामने, आप लोग देखे ही हैं जिस तरीके से प्रोग्राम संचालित हो रहा है, और हमें लगता है कि इसको बेहतर तरीके से हम लोग काम करेंगे। यहाँ विश्वविद्यालय के सभी तमाम छात्र, नौजवान साथी, छात्र छात्राएं, लड़कियां, लड़के, सभी लोग सम्मिलित हैं, इसलिए कि हम लोग एक बेहतर प्रतिनिधि चुने, उनके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं लाभ नहीं होगा। आज इस कार्यक्रम में शुरुआत में मौन भी रखा गया, जी। क्या हुआ? हाँ, देखिए, शुरुआत में हम लोगों ने मौन इसलिए रखा कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे जी का निधन हो गया था, अकस्मात मृत्यु, जिसको कहा जाए जो निंदनीय है, जो कि नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में, हमारे देश में भारत के प्रधानमंत्री के जितने लगाव थे उनसे, हमारे देश में, हमारे बनारस में जितना विकास किया उन्होंने, उनका हर तरीके से भली भांति सहयोग रहता था, जो कि हम लोगों ने ये दुखद समस्या को देख करके बहुत तकलीफ हुआ कि उनका कल के दिन में निधन हो गया। क्या कर रहे हैं भैया? भैया फ्रेम खराब हो रहा है भैया। फूल खिला है हर डाली पर, खुशबू चारों ओर छाई है। फूल खिला है हर डाली पर, खुशबू चारों ओर छाई है। आपके आने से श्रीमान महफिल में दीपा ज्योति नमस्ते। तो सभी अतिथियों का दीप प्रज्वलित करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद और कोटि कोटि नमन यहाँ पर अपनी गरिमाए उपस्थिति पेश करने के लिए। अरे वो पीछे हटा भाई। एक बार सब लोग हाथ लगा लीजिए। सब जल जाए, सब जल जाए। ठीक सामने देखिएगा, इधर हाथ लगा लीजिए मैडम, आप भी हाथ लगा लीजिए। आप भी हाथ लगाइए मैडम। अरे एक जो हाथ सभी लोग हाथ लगा दीजिए। इधर सामने, बस। महोत्सव में जो आप आई हैं, आप छात्रों के लिए क्या कहना है? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो भी छात्र युवा हैं, वो सभी अपने शारीरिक बल के साथ अपने बौद्धिक और आध्यात्मिक बल का भी विकास करें, जिससे हमारे देश चारित्रिक और आध्यात्मिक रूप से भी बहुत
और इस क्षेत्र में भी वो आगे बढ़ सके, ताकि हमारे युवा क्षेत्रों में जो बहुत ज़्यादा निराशा और उनके अंदर जो बहुत मनोबल की कमी हो रही है, उस कमी को वो अपने अंदर से हटा करके और आध्यात्मिकता के द्वारा इतने सशक्त बन जाए कि वो अपने जीवन को एक श्रेष्ठ बना सके और हमारे समाज को, देश को बहुत ऊंचाई पर ले जा सके। कल एक दुर्घटना हुई जी। जो आवे जी के साथ, जी। तो क्या कहना है? उसके लिए तो यही कहेंगे कि जो कुछ हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही जो है निंदनीय घटना है, जो नहीं होना चाहिए हमारे समाज में, क्योंकि हर एक को सम्मान देना चाहिए। जीवन लेने का अधिकार किसी मनुष्य को नहीं है, ये जीवन परमात्मा ने दिया है, उनको ही लेना है और देना है। ये अगर कोई मनुष्य कार्य करता है तो ये बहुत बड़ा उसके लिए अपराध है और बहुत निंदनीय घटना है ये। भारत के दृष्टिकोण से देखा है तो किस तरह के उनके संबंध रहे और कैसा? भारत के दृष्टिकोण से तो उनके बहुत अच्छे संबंध थे हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी के साथ, और हमारे देश का उनके साथ बहुत मैत्री संबंध था। हमारे देश के बहुत सारे विकास कार्यों को भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से संचालित किया, और हमारे बनारस में तो उन्होंने जो गौरव दिलाया है बनारस को, रुद्राक्ष जो बना हुआ है सभागार, तो बहुत ही अच्छा उन्होंने कार्य किया हमारे देश के लिए। जो मित्रता है उसको अपनाई है उन्होंने, उसको निभाया है पूरी तरह से। रवि प्रकाश चंद्र जी से गुजारिश है कि अपने सहयोगियों के साथ हमारे माननीय जयप्रकाश सज्जन जी विधायक बैरिया बलिया के हमारे बीच मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे नौजवानों को। जोरदार तालियां। अभी स्वागत हो रहा है हमारे राजपाल कश्यप जी का, हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत और हम सबके मार्गदर्शक रहे हैं आप। एक बार जोरदार थैंक यू साहब, हम पर मेहरबान है, बड़े नसीबों वाले हैं हम जो